लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में बीजेपी को नया साथी मिल गया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने दावा किया है कि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस को 4 लोकसभा सीटें देने के लिए राजी हो गई है। मुझे खुशी है कि देवेगौड़ा जी ने हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने पहले ही लगभग 4 सीटें तय कर ली हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। कर्नाटक में वातावरण कुछ ऐसा है जिसमें विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और ज्यादातर मामलों में जेडीएस और बीजेपी साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जैसे किसानों से जुड़े मुद्दे पर, भ्रष्टाचार पर और कावेरी मामले में। इसलिए दोनों का साथ आना एक नेचुरल बात है। बाकी चीजों पर बातचीत जारी है। पिछले दिनों ऐसे तमाम संकेत मिल रहे थे जिससे जेडीएस का एनडीए की ओर झुकाव जाहिर हो रहा था। बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना पर देवेगौड़ा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बचाव किया था। नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी विपक्षी पार्टियों की अपील ठुकराकर देवेगौड़ा वहां पहुंचे थे। कांग्रेस ने जहां 20 पार्टियों के साथ उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था, वहीं जेडीएस, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, अकाली दल और टीडीपी इसमें शामिल हुए थे। इन दलों ने ऐसा कर एनडीए की तरफ अपने झुकाव का पुख्ता संकेत दिया था। पिछले दिनों जिस तरह जेडीएस ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई थी, तभी से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि पार्टी बीजेपी से गठबंधन कर सकती है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। सूत्रों के हवाले से देवेगौड़ा ने राज्य की 28 में से 5 लोकसभा सीटों पर जेडीएस उम्मीदवार उतारने की मांग रखी है। देवेगौड़ा ने मांड्या, हासन, तुमकुर, चिकबल्लापुर और बेंगलुरु ग्रामीण सीटों की मांग रखी है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। राज्य में दोनों पार्टियों की सियासी ताकत की बात करें तो बीजेपी जेडीएस से काफी आगे नजर आती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में राज्य की 25 लोकसभा सीटें आई थीं, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को एक-एक सीट मिली थी। अगर इन पार्टियों के वोट शेयर की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को 51.7% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस 32.1% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि जेडीएस के खाते में 9.7% वोट आए थे। वहीं हालिया विधानसभा चुनाव में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को कांग्रेस के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 42.9%, बीजेपी को 36, जबकि जेडीएस को 13.3% वोट मिले थे। और ये पहली बार नहीं है। पिछले सालों में भी बीजेपी और जेडीएस ने साथ में फाइट किया है और ये दूसरी बार है जो बीजेपी और जेडीएस ने अलायंस क्रिएट कर फाइट कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का चुनावी तालमेल कांग्रेस के लिए एक झटका है। हालांकि पार्टी नेता कह रहे हैं कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन साथ मिलकर चुनाव में उतरेगा या अकेले अपने दम पर उतरेगा। हम अपने वोट जनता से मांगेंगे। ये उनका फैसला है, उनको आपस में हाथ मिलाने दीजिए। हमने इस स्थिति का पहले भी सामना किया है। उनके बीच आपस में काफी समझ है। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो अकेले लड़ें या साथ मिलकर लड़ें। उनको आगे इसका पता चलेगा। मुझे उनके बारे में और कुछ नहीं कहना। गौरतलब है कि दक्षिण भारत के राज्यों में एनडीए की मजबूती के लिए बीजेपी लगातार क्षेत्रीय दलों को साथ लाने में जुटी है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन पहले से है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है। केरल में कुछ छोटी पार्टियों से बीजेपी की बात चल रही है। अब कर्नाटक में जेडीएस का साथ आना बीजेपी के लिए काफी राहत की बात है। जातिगत समीकरणों के लिहाज से देखें तो भी देवेगौड़ा कर्नाटक के दिग्गज वोकालिगा नेता हैं। लिहाजा उनका साथ आना बीजेपी को वोकालिगा मतदाताओं में अपनी पैठ मजबूत करने का मौका देगा। जाहिर है इससे बीजेपी के मिशन दक्षिण को मजबूती मिलेगी। चुनाव आज तक।